कशिशे लखनऊ अरे तौबा, कशिशे लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद, फिर वही हम वही अमीनाबाद। ये गाना चंगेजी साहब का ये शेर जो हर लखनऊ वाले के दिल पे नक्श है, और जिसने अमीनाबाद और चौक और पुराना लखनऊ और हजरतगंज नहीं देखा उसने लखनऊ क्या ही देखा, लेकिन जिसने देखा उसके लिए जिंदगी उसका हो गया। कशिशे लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद। अमीनाबाद के साथ बहुत सारी चीजें मुंसलिक हैं, लेकिन ये भी है कि अलीगढ़ के लखनऊ के मुशायरे जो थे, बड़े मुशायरे, वो हुआ करते थे बारादरी में, और एक जो हॉल था रविंद्रालय, तो वो रविंद्रालय में हुआ करते थे साहब। रविंद्रालय का मुशायरा जितने बजे भी खत्म हो, रात के 2 बजे, 3 बजे, सुबह के 5 बजे, वहां से कौम उठती थी और अमीनाबाद में अब्दुल्ला के होटल पे आ जाती थी। अब्दुल्ला का होटल जो था उसका उम्रा करना जरूरी होता, तो आए, वहां चाय पी, गपशप हुई, शोरा भी आ गए उसमें कुछ, और हाजरीन भी जो वहां पे थे वो भी आ गए, तो वो और ही मजा हुआ करता था साहब, उस जमाने का और ही मजा था। कशिशे लखनऊ अरे तौबा, फिर वही हम वही अमीनाबाद। तो साहब आज जब घर से चले तो सारी चीजें जमा की, और उसके साथ हुआ ये कि देखा यहाँ पहुंच के कि हम ट्राइपॉड तो लाए नहीं है, तो कैमरा किस पे रखा जाएगा, और कैमरा माउंट नहीं होगा तो वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा। तो फिर एक तरकीब समझ में आई, गाड़ी से 2-3 चीजें निकाली, आपको दिखाते हैं साहब। कहाँ हो भाई, टर्न कैसे किया जाए कैमरे को, ये इस वक्त मसला, ये रहा बटन। तो ये इस वक्त हमारा ट्राइपॉड का काम कर रहा है साहब। एम&N नट्स बार का एक डिब्बा है और नीचे पिकनिक की प्लेट्स हैं, और इसको बनाया है हमने अपना ट्राइपॉड। मजबूरी का नाम बहुत सारे आते हैं उसमें, महात्मा गांधी से शुरू होकर विजंती माला तक जाते थे हमारे जमाने में, अब पता नहीं कहां कहां होंगे। तो साहब उस हादसा जो मेरे साथ हुआ, यानी कि ट्राइपॉड घर पे रह गया, उस पे अमजद इस्लाम अमजद साहब का एक बहुत प्यारा, बहुत दिल से लगता हुआ शेर है, शेर सुने। और वो दुनिया में जितने भी हादसा हो रहे होते हैं, बड़े या छोटे, अभी पाकिस्तान में एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप सभी लोग खबरदार हैं और जानते हैं, उससे वाकिफ हैं, लेकिन उसके साथ साथ लाहौर में बसंत उसी तरह से चल रही है, उस पर कोई फर्क नहीं आया। ये बात भी गौर करने वाली है, सोचने वाली है। इतने बड़े हादसे के बाद जहां पे इतने सारे लोग शहीद हुए, और बसंत है वो अपना रंग लिए हुए है। खैर, तो शेर अमजद इस्लाम अमजद साहब का ये है, और इस पस मंजर में देखें उसे आप कि हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। किलर है भाई, किलर। हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, कोई ठहरा नहीं हादसा देखकर। उम्मीद है आवाज आपको अच्छी या कम से कम मुनासिब आ रही होगी। जिस जगह पे बैठा हूं ये मेरी पसंदीदा जगह है, चाय वाला, एक ट्रक स्टॉप है, मूसा कॉलोनी, हाईवे 6 और वॉस पे। अगर जो ह्यूस्टन के लोग हैं वो वाकिफ हैं, और जो नहीं वाकिफ हैं वो अगर कभी यहाँ आना चाहें, क्योंकि ये एक छोटा मोटा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। इतने सारे हलाल फूड के और मुख्तलिफ तरह के हलाल फूड के ट्रक्स यहाँ खड़े होते हैं, तो मूसा कॉलोनी उस मामले में बहुत अच्छा नाम रखती है। और ये पेड वर्ड नहीं है भाई, मुझे ये जगह बहुत पसंद है, सिर्फ इतना मामला है कि आई लव कमिंग टू चाय वाला, और यहाँ बड़ा सुकून रहता है। वीकेंड पे जब कभी आता हूँ तो फंस जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड पे बच्चों के को मद्देनजर रखते हुए कि वो एक जगह रहें और पार्किंग वार्किंग में ना घूमें, यहाँ पे एक वो लगा देते हैं जनाब
जंपिंग जैक फ्लैश जिसको मैं कहता हूँ, और उस पर बच्चे कूदते हैं, तो जाहिर सी बात है जब खेलेंगे तो फिर शोर भी होगा, शोर होगा तो फिर हमारी रिकॉर्डिंग को भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। बहरकैफ ये तो बात हो गई पस मंजर की। जो मैं पढ़ना चाह रहा था वो मुझे डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब ने अपनी ये किताब दी थी, और इस पे शायद उन्होंने मेरे लिए कोई शेर भी लिखा था। नहीं, अजीजम हसन, ये किताब तुम्हारे लिए दुआओं के साथ, डॉक्टर पीरजादा कासिम। और 2021 जब यहाँ तशरीफ लाए थे ये तब थी। तो आज बहुत दिनों बाद फिर डॉक्टर साहब की किताब पे नजर पड़ी, हमने कहा आज इससे कुछ पढ़ते हैं, तो आपके लिए पेश खिदमत है। एक गजल है और उसके शायद 2 ही अशार पढ़े जाएं या 3 ही अशार पढ़े जाएं, लेकिन क्योंकि मेरे लिए जरा सा पढ़ने में शुरू में कच्चा आदमी है ना, कच्चे आदमी को दिक्कत होती है, तो मुझे दिक्कत हुई, फिर मैंने उसको अपनी तरफ से दुरुस्त करने की कोशिश की। तो हो सकता है ये बात किसी और के भी काम आ जाए, इसलिए मैं जरूर इसके अंदर इसका जिक्र करता चलता कि क्या मुझे दिक्कत आई और फिर उसको किस तरह से मैंने दुरुस्त किया अपने लिए। तो शेर हाजिर है डॉक्टर पीरजादा कासिम। गम से नए निशात क्या उन्वां उठाइए, उन्वां नहीं, उन्वां उठाइए, सही। गम से नए निशात का उन्वां उठाइए, एहसान की तरह शौक का एहसान उठाइए, एहसान की तरह शौक का एहसान उठाइए। बहुत प्यारा शेर। अच्छा, दिक्कत क्या आई मुझे? गम से नए निशात, मैंने कहा ये नए निशात क्या चीज होती है? कल तक तो निशात जो था वो मुज़क्कर के बजाय मुअन्नस था, आज मुज़क्कर हो गया। लेकिन फिर पूरी लाइन को पढ़ें और आप गौर करें उसके ऊपर, तो आपको अंदाजा होता है कि नए जो है वो निशात से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसके 2 लफ्ज जो आगे आ रहे हैं, उन्वान जो लफ्ज आ रहा है या उन्वानो जो आ रहा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। गम से नए निशात के उन्वां उठाइए। तो हमारे उस्ताद जो थे, उन्होंने जब इस तरह की कोई दिक्कत आती थी या हमको वो पजल करते थे और हमसे कहते थे इसका बताओ क्या है सिलसिला, तो ये कहते थे कि बीच में जो हर्फ आ रहे हैं, ये जो लफ्ज आ रहे हैं, हर्फ नहीं, जो लफ्ज आ रहे हैं उनको ओमिट कर दो। तो यहाँ पे है नए निशात, जहाँ पे दिक्कत हो रही है, का उन्वां, नए निशात का उन्वां। तो निशात और का बीच से आप ओमिट कर दें, पहले को चौथे से कनेक्ट कर दें। तो अब अगर मैं उसके बगैर पढ़ूं, मिसरा तो अपनी वजन से गिरा हुआ होगा, लेकिन आपको अंदाजा होगा, जैसे मुझको अंदाजा हुआ फौरन ही, कि ये दुरुस्त हो गया। गम से नए निशात का उन्वां उठाइए, ये शेर है, मिसरा है, और इस मिसरे में से 2 लफ्ज गायब करते हुए गम से नए उन्वां उठाइए। तो नए उन्वां उठाइए तो बिल्कुल सही है साहब, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। लेकिन जब वो बीच में निशात आया तो उसने मुझको एक सकता पैदा किया मेरे लिए, मेरी सोच में, कि मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ या गलत लिखा है, इमली की गलती हो गई है, क्या मामला है। तो फिर फौरन ही दुरुस्त हो गया और शेर दोबारा सही जो है वो पढ़ देता हूँ ताकि आप देख लें उसको। गम से नए निशात का उन्वां उठाइए, एहसान की तरह शौक का एहसान उठाइए, एहसान की तरह शौक का एहसान उठाइए। हर लफ्ज यादगारी व हसरत नहीं है खूब, हर लफ्ज यादगारी व हसरत नहीं है खूब, दिल में उम्मीद वस्ल का तूफान उठाइए, दिल में उम्मीद वस्ल का तूफान उठाइए। फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, आप याद में हैं, उस गम से भी आप लुत्फ ले रहे हैं, ये सब भी सही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप पॉजिटिव हो जाएं, अब मिलने की ही ठान लें, मिलने की सोच लें और उस पर तरकीब कुछ लगाएं, तो क्या ही बात होगी। यह है इसका हिस्सा, जो हर लफ्ज यादगारियों, मतलब शायरी के अंदर आपने बहुत गम पे शायरी कर ली, बहुत कुछ सैडनेस हो गई, लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी तो है ना। तो डॉक्टर साहब के यहाँ आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत मिलेगा। हर चीज को वो उसमें भी रखते थे, जेर भी रखते थे और जबर भी देते थे उसके साथ साथ। तो बहुत खूबसूरत लगती है मुझे डॉक्टर साहब की ये पॉजिटिव बात, डॉक्टर पीरजादा कासिम। हर लफ्ज यादगारी और हसरत नहीं है खूब, दिल में उम्मीद वस्ल का तूफान उठाइए। बी पॉजिटिव, पैशन से लग जाइए इसके ऊपर कि मिलना ही है। वाह वाह। फिर जख्म दिल पजीर ने मौसम बदल दिया, फिर जख्म दिल पजीर ने मौसम बदल दिया,
ता देर फिर से लफ्ज फिर लुत्फ बहारां उठाई, ता देर फिर से लफ्ज ता देर फिर से लुत्फ बहारां उठाइए। ये लाइव के फंबल्स जो होते हैं ना, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि उसमें जू का तू जा रहा होता है जनाब अनवर मकसूद के हिसाब से। तो इसका चैलेंज अपना होता है, अपना ही करने का मजा होता है। ये जो भी फंबल हो, जो भी चीज हो, वो जू की तू आपको मिल रही है और मुझे भी उसमें कोई दुश्वारी नहीं है कि अगर ये गलतियां हो रही हैं तो हो रही हैं, सामने है, लाइव में होता है। जो लोग इसके प्रोफेशनल हो जाते हैं वो दुरुस्त कर लेते हैं, हम जैसे टूट फूट ही करते हुए चलते हैं साथ साथ। तो ये था शेर साहब, यही 3 शेर मेरे ख्याल से इस नशिस्त के लिए काफी रहेंगे। मेरा भी दिल चाह रहा है कि अब जाऊं और दोबारा चाय का एक कप लेके आऊं और फिर थोड़ी देर मौसम का यहाँ मजा लूं और फिर जाऊं। तो अब यही करेंगे। आखिरी शेर दोबारा पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। फिर जख्म दिल पजीर ने मौसम बदल दिया, ता देर फिर से लुत्फ बहारां उठाइए, ता देर फिर से लुत्फ बहारां उठाइए। जनाब, ये थी आज की एक छोटी सी पेशकश और आप तमाम देखने वालों के लिए, नाजरीन से शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो किसी न किसी तरह से, चाहे वो लाइक का बटन हो या कमेंट हो, हमें भी इत्तला दे दे कि आपको कैसा लगा। और अगर अच्छा ना लगा हो तब तो जरूर लिखें कि अच्छा नहीं लगा और ये बातें अच्छी नहीं लगी, इनको दुरुस्त करें आप, तो फिर और मजा आएगा। एक तो ये बात, और दूसरी ये कि हमेशा की तरह एक दरखास्त के साहब, हमारा एक चैनल है जिसका लिंक मैं इस पर डाल दूंगा और उसको सब्सक्राइब कर लें अगर, तो बहुत ही उम्दा रहेगा। हमारी क़ुव्वत बढ़ती चली जाएगी, कबीला बढ़ता चला जाएगा, हमें तो बहुत खुशी भी होगी और उससे हमको मदद भी होगी। फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। लिंक जो मैं डालूंगा वो फेसबुक का होगा, या अगर वक्त मिल गया तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। इन दोनों पे आपको हमारे उर्दू महफिल, जो नाम है चैनल का, उर्दू महफिल ऑफिशियल और उर्दू महफिल फेसबुक पे, आपको हमारे पुराने रिकॉर्ड किए हुए, खासतौर से अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन के जो मुशायरे होते थे ह्यूस्टन में, इसको 2009 से 2019 तक मैंने 2012 तक, सॉरी 1998 से लेके 2011 तक रिकॉर्ड किया है बराबर, जितने भी मुशायरे हुए हैं। और उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको वहां मिल जाएंगी। कुछ मेरी ब्लॉगियात जो ये हैं ये मिल जाएंगी पुरानी। कुछ और हमारे प्रोग्राम हुआ करते थे खास मेहमान के नाम से, जिसमें हम दुनिया भर से शोरा को ऑनलाइन लिया करते थे और 1-on-1 एक इंटरव्यू जैसी बात समझ लीजिए, कुछ इस तरह की होती थी। लेकिन वो इंटरव्यू नहीं, एक गुफ्तगू होती थी। उसको दिलचस्प भी रखने की कोशिश करते थे हम और उसके साथ साथ बेतकल्लुफ भी रखने की कोशिश करते थे। तो कुछ इस तरह से रहता था सिलसिला, वो भी मिल जाएंगे। तो आपको शायद कुछ और मतलब की चीजें भी मिल जाएं, ये है कहने का मकसद। लिंक में डाल दूंगा, आपको फुर्सत मिले और दिल चाहे तो जरूर उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो को या वहां से किसी और वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर कर लेंगे जो आपका पसंदीदा हो, तो जाहिर सी बात है आपके जो दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, उनका भी पसंदीदा होगा। सबके शौक एक जैसे होते हैं तकरीबन दोस्तों के। तो हमारे लिए मजे ही मजे हो जाएंगे कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, वहां से किसी वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी कर दिया। वो मा अलैना इल्लल बलाग, ये है कुल बात अपनी। तो बस इसके साथ आपसे इजाजत लेते हैं हसन उर्दू महफिल ब्लॉगियात की जानिब से। फी अमान अल्लाह, यार जिंदा।